हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सीए पीयूष शर्वानी। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं, अगर आप क्यूआरएमपी स्कीम में हैं जीएसटी के अंदर, तो आप उसका पेमेंट मंथली बेसिस पे कैसे कर सकते हैं। क्यूआरएमपी में स्कीम में दोस्तों आपको जीएसटीआर 3B एंड जीएसटीआर 1 आपको क्वार्टरली फाइल करना रहता है। बट अगर आपके B2B इनवॉइसेस है या क्रेडिट नोट है तो आप उसको मंथली रिटर्न फाइल कर सकते हैं। बट जो आपका कंप्यूटेशन होता है कि आपका आउटपुट लायबिलिटी माइनस जो भी आपका एलिजिबल आईटीसी है एज पर 2B, वो जो माइनस करने के बाद जो बैलेंस अमाउंट आएगा वो आपको पे करना रहता है इन द सेम मंथ एंड होने के बाद। तो क्यूआरएमपी स्कीम अगर आप जीएसटीआर 1 फाइल कर चुके हैं जनवरी का, आपको फाइल करना रहता है 13 तक, नेक्स्ट मंथ के 13 तक। और उसका सेल्फ कैलकुलेशन आपको करना पड़ता है जिसका आपको पेमेंट करना रहता है 25 तक, नेक्स्ट मंथ के 25 तक। तो हम जनवरी का पेमेंट करने वाले हैं, तो फेब 25 हमारा डेडलाइन है। हम डायरेक्टली चलते हैं प्रोसेस पे। तो सबसे पहले आपको जाना है जीएसटी की साइट पे gst.gov.in। इस पे आपको लॉगिन पे जाना है। यहाँ पे आपको यूजर नेम एंड पासवर्ड इंसर्ट करके आपको कैप्चा पूछेगा, कैप्चा इंसर्ट करके आपको लॉगिन करना है। तो लॉगिन करने के बाद ये आपका डैशबोर्ड रहेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं डैशबोर्ड पे यहाँ पे क्रिएट चालान का ऑप्शन है। हम यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने जीएसटीआर 1/IFF जो हमको क्वार्टरली एप्लीकेबल रहता है, अगर आपके B2B इनवॉइसेस है तो हमने वो फाइल कर चुके हैं। और जीएसटीआर 3B आपको एप्लीकेबल नहीं है, डायरेक्टली आपको क्वार्टर एंड पे एप्लीकेबल होगा। बट जो जनवरी मंथ का पेमेंट है जीएसटी का, जो हमारा लायबिलिटी बनता है, वो हमें पे करना है 25 तक। अगर हम पे नहीं करेंगे तो हमारा इंटरेस्ट लगना शुरू हो जाएगा, तो हम वो पे करेंगे चालान अमाउंट। तो हम यहाँ पे जाएंगे क्रिएट चालान पे। अगर आपका डैशबोर्ड पे क्रिएट चालान का ऑप्शन नहीं आ रहा है तो यहाँ पे आप सर्विसेज में जाके, पेमेंट में जाके क्रिएट चालान पे भी जा सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपके पास दो ऑप्शन है। अगर आप मंथली पेमेंट फॉर क्वार्टरली रिटर्न, अगर आप क्वार्टर आपका जस्ट स्टार्ट हुआ है, जो क्वार्टर का फर्स्ट एंड सेकंड मंथ रहता है, तो उसका पेमेंट करना चाहते हैं, जैसे अभी जैन टू मार्च चालू है, उसका पेमेंट करना चाहते हैं जीएसटी का, तो उसका आपको पेमेंट करने के टाइम पे सिलेक्ट करना है मंथली पेमेंट फॉर क्वार्टरली रिटर्न। अगर आपका थर्ड मंथ है या कोई और आप पेमेंट कर रहे हैं, कोई असेसमेंट के थ्रू या कोई ऑर्डर के थ्रू आप चालान पे कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको सिलेक्ट करना है एनी अदर पेमेंट। तो अभी हम मंथली पेमेंट सिलेक्ट करेंगे क्योंकि हमारा क्यूआरएमपी स्कीम में है, तो हमने ये सिलेक्ट किया। देन आपको यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर एंड पीरियड सिलेक्ट करेगा। तो यहाँ पे मैं आपको आपके आइडिया के लिए बता दूं, आपको यहाँ पे किसी भी क्वार्टर का थर्ड मंथ यहाँ पे शो नहीं होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं अक्टूबर नवंबर, आपको दिसंबर शो नहीं होगा, जुलाई अगस्त सितंबर शो नहीं होगा, क्योंकि वो क्वार्टर का लास्ट मंथ है, थर्ड मंथ है। उसके लिए आपको एनी अदर पेमेंट में ही जाना है। यहाँ पे आप नीचे देख सकते हैं, यहाँ पे उन्होंने एक इंस्ट्रक्शन भी दिए हुए हैं फॉर टैक्स पेयर फाइलिंग जीएसटी टीबी ऑन क्वार्टरली बेसिस। तो अगर आपका मंथ वन एंड मंथ टू है ऑफ द क्वार्टर, तो आपको मंथली रिटर्न ऑफ पेमेंट सिलेक्ट करना है, मंथली पेमेंट फॉर क्वार्टरली रिटर्न, एंड आपको रिलेवेंट पीरियड सिलेक्ट करना है एंड चूज करना है वेदर यू वांट टू पे 35% ऑफ चालान और सेल्फ असेसमेंट बेसिस। ओके, तो हम यहाँ पे सेल्फ असेसमेंट बेसिस सिलेक्ट करेंगे। देन यू हैव टू गो विद प्रोसीड। जैसे ही आप प्रोसीड पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपका चालान क्रिएट हो जाएगा, चालान ऑप्शन आपका ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको अमाउंट डालना है आपका पेमेंट का टैग, अगर आपका कोई भी टैक्स ड्यू है तो आपको यहाँ पे फर्स्ट कॉलम में अमाउंट डालना है, सीजीएसटी, आईजीएसटी, सेस, एसजीएसटी, चारों ऑप्शन है। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे बाइफर्केशन, आप टैक्स पे करना चाहते हो, इंटरेस्ट पे करना चाहते हो, पेनल्टी पे करना चाहते हो या फीस पे करना चाहते हो। तो हमारा टैक्स अमाउंट है। हमने टैक्स अमाउंट मेंशन कर दिया है टैक्स कॉलम में। देन आप नीचे जाएंगे तो नीचे आपके पास ऑप्शन है ई पेमेंट का, ओवर द काउंटर एंड एनईएफटी। तो हम ई पेमेंट ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे एंड जनरेट चालान पे क्लिक करेंगे। तो आपका चालान जनरेट हो गया है जीएसटी का। अब आपको इसको पे करना है, तो अब ये पूरा चालान का है, इसमें आप सारी डिटेल चेक कर सकते हैं आपने सही से फिल की है कि नहीं। देन आपको नीचे जाना है, आपको यहाँ पे पूछेगा सिलेक्ट मोड ऑफ ई पेमेंट, तो आप प्रेफर्ड बैंक पे क्लिक कर सकते हैं। अगर आप पहले कोई भी बैंक यूज कर सकते हैं, फॉर जीएसटी पर्पज आप पे यूज कर चुके हैं तो प्रेफर्ड बैंक में शो होगा। अगर आप कोई भी बैंक चूज नहीं है तो यहाँ पे ब्लैंक शो होगा। एंड आपको नेट बैंकिंग में जाएंगे तो यहाँ पे सारे बैंक के ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो हम यहाँ से एनडीएफसी सिलेक्ट कर देंगे, देन टर्म्स एंड कंडीशन, देन मेक पेमेंट। देन ये आपको रीडायरेक्ट करेगा नेट बैंकिंग की साइट पे, आपके बैंकिंग साइट पे। ठीक है, तो हम एनडीएफसी की साइट पे आ चुके हैं। यहाँ पे आपको कस्टमर आईडी आपका डालना है।
यहाँ पे पासवर्ड, लॉगिन करने के बाद आपको अकाउंट नंबर सिलेक्ट करने को बोलेगा, आप अकाउंट नंबर सिलेक्ट कर लीजिए। डिटेल वो ऑटो पॉपुलेटेड जो हमने फॉर्म में चालन में फिल किया था वो डिटेल यहाँ पे शो करेगा। देन यू हैव टू गो कंफर्म। कंफर्म करने के बाद आपको वन टाइम ओटीपी आएगा फॉर पेमेंट। तो ओटीपी इंसर्ट करने के बाद आपको सबमिट पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं योर पेमेंट इज सक्सेसफुली कंप्लीटेड, हमारा ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो चुका है। ट्रांजेक्शन आईडी उन्होंने शो किया है। आप यहाँ से कैश लेजर में जा सकते हैं एंड यहाँ पे व्यू रिसिप्ट पे आप अगर क्लिक करेंगे तो आप चालान जो पेड चालान है उसका कॉपी डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये हमारा रिसिप्ट है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स रिसिप्ट। यहाँ पे पूरा डिटेल रहेगा। आप अगर नीचे जाएंगे तो नीचे आपके पास ऑप्शन है डाउनलोड करने का, तो डाउनलोड कर देंगे। तो ये आपका पूरा चालान का कॉपी रहेगा। एंड अगर आप डैशबोर्ड पे जाएंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपका इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर अपडेट हो चुका है, आपका पेमेंट सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है। तो ये था दोस्तों जीएसटी चालान फॉर क्यूआरएमपी स्कीम टैक्स पेयर के लिए आप मंथली बेसिस पे चालान कैसे पे कर सकते हैं जीएसटी का। इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी आपको क्वेरी है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।